मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। और आज है 25 मार्च 2021 और 25 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ वीडियो के बारे में। तो वीडियो के व्यूज़ तो काफ़ी पहुँच रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते नहीं हो ठीक से, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। जब तुम ठीक से वीडियो देखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो तुम्हारा सिलेक्शन क्या खाक होएगा, ठीक है ना। तो तुम वीडियो को देखो सभी और लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। इसी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से ज़िंदगी की उम्मीद, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्या बात लिखी है भाई। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या था? तो भैया मेरे, इसका क्या राइट आंसर आएगा? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट लगाइए इसका राइट आंसर। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है कि दे सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया? तो 23 मार्च को इसको मनाया गया है। इसके अलावा इसकी थीम क्या है? तो द ओशन ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है, ये इसकी थीम है 2021 की। अब ये मनाया गया है 23 मार्च को। इसको 23 मार्च 1950 में जो विश्व मौसम संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये दुनिया भर में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान जो कि सेवाओं के लिए आवश्यक योगदान को प्रदर्शित करता है। और 2021 की थीम मैंने जैसे आपको बता दी, द ओशन और क्लाइमेट एंड वेदर है, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 3 मार्च को जो है कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को विश्व मोतियाबिंद दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस और विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को बलिदान दिवस यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के इनको फांसी लगाई गई थी 23 मार्च को, इसलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जयंती भी 23 मार्च को ही मनाई जाती है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है और तपेदिक दिवस इसी को कहते हैं। 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप मेरे को एक बात बताएंगे कि पाकिस्तान का जो है कि हाल ही में उसका राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो वो कब मनाया है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा जो है कि देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में इसरो ने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन कहाँ प्रदर्शित किया है? तो कहाँ पर प्रदर्शित किया है भाई जी? लगाओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो भाई साहब, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद। यहाँ पर जो है कि इसरो ने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये अपनी तरह की पहली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि इसरो है, उसने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के कैंपस से 2 जो है कि लाइन ऑफ साइट इमारतों के बीच देश में विकसित की गई तकनीकों के साथ 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल प्रदर्शन किया है, ठीक है। अब इसके बारे में, तो प्रदर्शन में जो क्वांटम की इनक्रिप्टेड सिग्नलों का उपयोग करते हुए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया गया था, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कि लाइट ऑफ साइट जो कि इमारत है, इनके बीच से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है।
भारत के किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भाई साहब इसका लगाइए राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी तेलंगाना है, पंजाब और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर लगाइए फटाफट, क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आएगा। आंध्र प्रदेश राज्य है, उसने भारत का पहला जो कि सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। और अब ये निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे आंध्र प्रदेश राज्य है कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य से घिरा पड़ा है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाला राज्य है ये। इसकी राजधानी अमरावती है। ठीक है, सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात लगाता है जो कि अरब सागर से, और दूसरे नंबर पर जलीय सीमा लगाने वाला आंध्र प्रदेश है बंगाल की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश में आपको श्री वेंकटेश राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिनावन राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग जो है कि राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ के जो सीएम है वो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है और जो राज्यपाल है वो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। ठीक है, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है नीलकंठ है, राजकीय पशु काला हिरण है और राजकीय खेल कबड्डी है। ठीक है, इसके अलावा जो राजकीय दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। ठीक है, इससे 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया है। भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य जो कि 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश ही है। और जो पोटी श्री रामुल्लू है उनके 58 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जो सैयद फजल अली समिति है उसको बैठाया गया था और 15 दिसंबर 1952 को इसे बैठाकर 1953 में जो है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहले गठित कर दिया गया था। अब भारत सरकार का पहला संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे कि वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, मैंने आपको बताया, इन्होंने एम्बुलेंस नेटवर्क को अपने मुख्य मिशनों में से एक बनाया है ताकि पीड़ित जानवर जो है उनकी उचित पशु और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके। ठीक है, जो पशुपालन विभाग है उसके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस, जिससे कि आप कॉल करके एक एम्बुलेंस बुलवा सकते हो अगर आपको कोई घायल जानवर दिखता है तो। और ऐसा पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित के लिए इसे निर्देशित किया गया है। ठीक है, मैप में देख सकते हो आप आंध्र प्रदेश। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल शक्ति मंत्रालय ने नल के पानी के कनेक्शन लाने के लिए रिक्त स्थान के साथ समझौता किया है। तो भैया मेरे किसके साथ समझौता किया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट लगाइए इसका जो राइट आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र प्रोजेक्ट सेवाएं कार्यालय UNOPS। ठीक है, इसके द्वारा जल शक्ति मंत्रालय ने नल के लिए पानी के कलेक्शन लाने के लिए इसके साथ समझौता किया है। अब समझौता किया है तो इम्पोर्टेंट बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय किसके हाथ में? केंद्र सरकार का, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में। और डेनमार्क सरकार के साथ इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसके साथ जो है कि जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में कुल 11 जल संकट वाले जिले हैं, उन्होंने जो है कि जल कनेक्शन लाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मंत्रालय के मंत्री। तो जैसे कि उपभोक्ता और खाद्य मंत्री है वो पीयूष गोयल है। महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, इसके पश्चात जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है वो प्रकाश जावड़ेकर है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू है। और जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है वो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किस देश ने किया है?
फटाफट टिक कीजिए, राइट आंसर क्या आएगा इसका। तो ऑप्शन ए जो है रूस, रशिया देश ने जो है कि 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक जो है कि प्रक्षेपण किया है। अब जो सोयूज 2.1 मालवाहक रॉकेट है, इसमें फ्रीगेट उसका ऊपरी चरण शामिल है, और इन रॉकेटों में जो है कि सफलतापूर्वक सऊदी अरब, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ब्राज़ील, इटली और इन देशों को रखा गया है। और इसमें एक चैलेंज है, जैसे कि टेनलेट कम्युनिकेशंस ग्रुप द्वारा निर्मित ये ट्यूनिंग का पहला पूर्ण निर्मित उपग्रह है। ठीक है, अब ये रूस द्वारा 18 देशों और 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और राजस्थान का जो बीकानेर जो कॉस्मोड्रोम, एक सफल परीक्षण के बाद रूस ने 38 विदेशी उपग्रहों को अपनी कक्षा में स्थापित करवाया है। ठीक है, अब रूस ने करवाया है। ठीक है, तो ये आप मैप में देख सकते हो, जैसे कि सोयूज 2.1 जो है। ठीक है, अब कुछ एशिया से संबंधित बातें कर लेते हैं। जैसे एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो है गोबी, और ये मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर लगता है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि बीजिंग, जो कि कैपिटल फर्स्ट एयरपोर्ट है, बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी चीन की नदी है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से रिक्त स्थान तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तो किस वर्ष तक विस्तारित किया जाएगा इसको, तो खेलो इंडिया ने 2021-22 से इसको विस्तारित करके 2025-26 जो है कि कर दिया गया है, यानी कि 2025-26 तक इसको लेट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में जो युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा घोषणा कर दी गई है कि 2021-22 से 2025-26 तक, यानी कि 5 साल की अवधि के लिए खेलो इंडिया योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। और व्यय वित्त समिति का अनुमान लगाया है कि नए खेलो इंडिया योजना आयोग के वित्तीय निहितार्थ जो 8,750 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लिया है उन्होंने। ठीक है, भारत की खेल संस्कृति की जमीन स्तर पर सुधार के लिए योजना 2016-17 में शुरू की गई है। इसके अलावा देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। देश का पहला जेंडर पार्क केरला में स्थापित किया गया है। भारत की पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसके पश्चात देश का पहला इग्लू कैफ़े जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो संपत्ति सलाहकार वाई फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो क्या रैंक है भारत की, लगाइए फटाफट राइट आंसर क्या आएगा इसका। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन जो हमारा बी है 56वां। ठीक है, संपत्ति सलाहकार की जो नाइट फ्रेंड द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है 2020 की, इसकी रैंक में जो है कि 56वां स्थान भारत का रहा है। अब इम्पोर्टेंट बातें, तो जो भारत में घरेलू कीमतों पर जो 3.6 साल दर की जो गिरावट देखी गई थी, उसको दिसंबर 2020 में समाप्त होने वाली चौथी और अंतिम तिमाही ये समाप्त हुई है। इसके अलावा जो विश्व रैंकिंग में तुर्की का सालाना 30.3% की कीमतों के साथ वार्षिक रैंक स्थान होना था। ठीक है, इसके अलावा जो कारोबारी सुगमता सूचकांक है, ये इसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट पर रहा है और भारत की 63वीं रैंक रही है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश नॉर्वे रहा है, भारत की 131वीं रैंक लगी है। ठीक है, इसके पश्चात हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान फर्स्ट पर है, और जो है कि इंडिया की 85th रैंक लगी है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकों के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदन के मूल्यांकनों के लिए स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति के कितने सदस्य होते हैं, तो भाई कितने सदस्य होते हैं, इसका टिक कीजिए फटाफट राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आएगा 5। ठीक है,
जो है कि आरबीआई के यूनिवर्सल बैंकों के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन के मूल्यांकन के लिए जो स्थायी बाहरी सलाहकार की जो समिति है उसमें 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल बैंकों की जो लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन के मूल्यांकन के क्षेत्र में जो उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है, और इस पैनल की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्यामला गोपीनाथ करेंगे, और अन्य सदस्य रेवती अय्यर, निदेशक केंद्रीय बोर्ड आरबीआई की जो आरबीआई के बी महापात्रा, पूर्व कार्यकारी निदेशक और आरबीआई आदि इत्यादि शामिल है। अब आरबीआई की बात हुई है, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, और इसका जो आयोग है 1934 में आया था, यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, इसके तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और वर्तमान में जो है कि इसके राष्ट्रपति शक्तिकांत दास है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से किसने विशाखापट्टनम के स्मार्ट शहर में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया है भाई, किसने किया है? ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है मैत्री एक्वाटेक, इसके द्वारा जो है कि पहला मोबाइल वाटर एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया गया है। अब ये एक जो पहल है ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम और परियोजना जो कि स्वाहा सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस फॉर वाटर एंड हेल्थ द्वारा समर्थित किया गया है, और कियोस्क हवा से बना स्वच्छ खनिज समृद्ध पीने योग्य पानी प्रदान करेगा। ठीक है, इसी के साथ कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतलियां ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी एक दिन अच्छे पद पर पहुंचेंगे। सो कभी भी बुरी परिस्थितियों जो होती है उनके हाथ की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदल सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य जो ट्विटर है, ऐसी सोशल साइट्स पर आनंद परमार क्लासेस को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।